मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं, बच्चों मैं मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में एक ऐसी किताब है जिसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा क्वेश्चन जब आपके सामने स्क्रीन पे आए तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन अपने आप किया करें, ठीक है। जब क्वेश्चन ना है तो वीडियो देखा करें। अगर आप ये आदत बनाओगे तो आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, माना कुछ दिन आपको दिक्कत होगी, लेकिन जब क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे ना तो आपकी हैबिट पड़ेगी क्वेश्चन करने की। तो मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, घातांक करनी, अलजेब्रा से आपको डर लगना कम हो जाएगा। अगर ये चैप्टर आप सीखना चाहते हो, परसेंटेज मैं आपको सिखा दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस मैं सिखा दूंगा, एसआई में इतना अच्छा सिखा दूंगा कि सारे क्वेश्चन बिना पेन चलाए होंगे। लेकिन सिंप्लीफिकेशन है, घातांक करनी है, अलजेब्रा है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको मेहनत करने से ही आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हर क्वेश्चन का अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग ट्रिक होती है, और वो उसमें कब तक नहीं आएगा जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो सबसे पहले याद रखें, जब क्वेश्चन स्क्रीन पे आए तो पहले अपने आप कोशिश करें, जब ना आए फिर देखें और इस पूरे चैप्टर में करें। फिर उसके बाद एक बार रीस्टार्ट करें, किताब उठाएं, सारे क्वेश्चन लगाएं। अगर मैथ सीखनी है तो ऐसा आपको करना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। एक चीज़ याद रखिए, किसी भी क्वेश्चन में बॉडमास का रूल याद रखिएगा। अगर आप ये भूल जाते हैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा और आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को 2 भागों में दिया गया है। पहला हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है। आपने इसे सॉल्व किया, इसे 2 से भाग दे दिया, 5, तो ये हो गया 5/2। आपने इसे सॉल्व किया, कैसे क्या सॉल्व करेंगे देखें। 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया आपका 9/2। जैसे ही 9/2 हुआ, ये 2 ऊपर पहुंच गया, तो ये कितना हो गया, 2 जब ऊपर पहुंचा तो 6 हो गया। क्या हो गया, 6। अब क्या हुआ, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हुआ, 24। तो ये वहाँ पे 24 हुआ, लेकिन ऊपर ये 9 जो था ये ऊपर पहुँचा तो ये गुणा हो जाएगा। तो क्या हुआ, 24 एकम 24, 24 से कम कितना हुआ, 24, 24 और 36 कितना हुआ, 60। तो ये आपको मिला 60/24। आपने इसे 6 से काटा, 10 मिला, 6 से काटा, 4 मिला, ये आपको मिला 5/2। और माइनस का यहाँ पे आपने देखा तो क्या मिलेगा, 5/2। तो आपने देखा कट गया, आंसर क्या हुआ, 0। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन और भी अच्छा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ये कितना हुआ, 2 1 कम 2 1 3, तो ये हुआ आपका 3/2। और ये हुआ 2 1 कम 2 1, ये हुआ 1/2। 2 से 2 कट गया, ये कितना मिला, 3। अब डिवाइड बाई देखिए, ये देखिए 3 1 कम 3 और ये 2, तो 3 और 2 5, 5/6। जैसे आपको जोड़ना है 1/2 और 1/3, 3 1 कम 3 2, 5/6। आपने जब इसको सॉल्व किया, यहाँ इसको सॉल्व किया, 3 1 कम 3 और 2, तो ये मिला 1/6, 6 से 6 कट गया, कितना मिला, 5, 3/5 हो गया। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का मतलब क्या होता है, गुणा। तो ये गुणा हो गया, ये लिखा हुआ है 4/7। क्या लिखा हुआ है, 4/7। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये आपका कितना हो गया, 10, ये कितना हो गया आपका, ये 2 और ये हो गया 4 और ये कितना हो गया, 3। तो 4 3 कितना हुआ, 7/10, ठीक। आप ऐसा भी कह सकते थे, नीचे 2 का गुणा करा लो, ऊपर 2 का गुणा करा लो, जिससे बेस इक्वल हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 4/7, ठीक है। देखिए 7 से 7 यहाँ पे कट गया, ये कितना हो गया, 2/5 हो गया। 2/5 का मतलब, अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, समझिएगा। देखिए ये 5 है, ठीक है, 5 से 5 क्या हुआ, कट गया, 5 से 5 कटा और 3 कितना लिखा हुआ है, 2। तो आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3/2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत अच्छा था, आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3/2। अगला है क्वेश्चन नंबर 173। 173 देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, समझिए कैसे करना होगा। क्वेश्चन देखिए, आप सभी को मालूम है जब ऊपर बार होता है तो नीचे 9 आता है। ये सिंप्लीफिकेशन में आपने पढ़ा होगा डेसिमल फैक्टर में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हुआ 1/9। देखिए क्या लिखा ना, 0.1 बार 1/9। 1/9 का स्क्वायर हुआ 1/81। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर हुआ 1 माइनस 9 बाहर हो गया। अब आप इसे जब लिखोगे तो आपने लिखना सीखा होगा कि 0.16 बाहर लिखा हुआ है, जैसा लिखा है वैसा लिख लो, जिसमें बार नहीं लगा उसको माइनस कर लो। अब एक नंबर के ऊपर बार है तो एक बार 9 और एक बार 0, ये हुआ 15/90। 15/90 मतलब 1/6। अब देखिए 1/6 का स्क्वायर हुआ तो 1/6 गुणे 1/6। आपने इसे सॉल्व किया, 3 से काटा 2 मिला, इसे भी 3 से काटा तो 2 मिला, 1/4 मिला। तो ये क्या हुआ 1/81 हुआ, इंटू क्या हुआ ये 1/4 माइनस 1, तो ये मिला आपको 3/4। आपने इसे 3 से काटा, तो जैसे आपने इसे 3 से काटा तो कितना मिलेगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो कितना मिलेगा 1/108। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 1/108, मतलब ऑप्शन बी सही है। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है 174 भी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए हमें कैसे करना होगा, वरना एग्जाम में आपसे बहुत समय ले लेगा। ठीक है, कैसे करना होगा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है और इसका मान हमसे पूछा गया है। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखो और ऐसे आप क्या करो 0.11 क्यूब कॉमन ले लो, ऐसा अगर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 9 का क्यूब बचेगा। अब देखिए यहाँ पर जो इसका मान है ये क्वेश्चन में हमें पहले से दिया गया था कि 2025 है, ये हमें क्वेश्चन में पहले से दिया गया था। आपको मालूम है इसका क्यूब क्या होता है 1.1331। अब इसका गुणा करने के बाद जो भी होगा वो आंसर होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, एग्जाम में इतना गुणा नहीं कराना होता, थोड़ा स्मार्ट बनिए। कैसे करोगे सुनना। अच्छा ये बताओ इसका गुणा जब 1 से कराओगे तो यही मिल जाएगा 2025। आगे लिखा है ना 0.331, मतलब 1/3 के आसपास। और 1/3 के आसपास का मतलब अगर आप 3 से भाग दो तो 6 बार जा रहे हैं, तो क्या 2 6 या 2 7 कुछ ऐसे ही तो आएगा ना। तो मतलब ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब इन दोनों में कैसे देखा जाए कि कौन सा गलत है। अच्छा ये बताओ पॉइंट जो है 3 नंबर के बाद है ना, गुणा करने के बाद जो आंसर होगा उसमें पॉइंट के बाद 3 अंक दिए होंगे। पॉइंट के बाद जब 3 अंक दिए होंगे तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 2.695। ठीक है, उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। आप लोग चाहें तो आराम से सॉल्व कर लें और आंसर निकाल लें। ठीक है, आप लोग गुणा कर सकते हैं, गुणा करने के बाद जो आएगा वो भी उसका वही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है 175। बहुत अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कैसे करना आप ये समझिए। ठीक है, समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। ये 8 लिखा हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम में संभव नहीं है कि आप 3.75 का क्यूब, ये अप्रोच आप कब सीखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे ये अप्रोच कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो सुनना कैसे करना है। आपने क्या लिखा 8 को अंदर हम 2 ले गए तो 2 गुणे 3.75 पूरी का होल क्यूब, ऐसा हमने लिखा। क्यों? क्योंकि 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। प्लस क्या है 1। अब 1 का क्यूब करो, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। जरा ध्यान से देखो, आप इसको अगर लिखना चाहो तो ये लिखा हुआ है 7.1 का स्क्वायर, 7.1 का स्क्वायर माइनस यहाँ आप ऐसा कर लो 7.5 प्लस 1 कर लो। बच्चों यहाँ पे 6.5 है, जो आपकी बुक में क्वेश्चन होगा यहाँ पे क्या होगा 6.5। तो आपने क्या किया 6.5 यहाँ दिया गया था, आपने क्या लिखा 7.5 प्लस 1। इसके करने से क्या होगा देखिए, क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आप जब इन दोनों का गुणा कराओगे तो 4.25 का आधा 3.5 7.5 होता है। ये 4.25 का दुगना, 4.25 का दुगना। तो देखिए 3 का दुगना 6 और 1.5 का 0.7 का दुगना 1.5, तो ये 7.5 हुआ। तो जब ये 7.5 हुआ तो देखिए क्या लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ध्यान से समझिएगा, ऊपर लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब, ये ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा अपॉन में क्या लिखा हुआ, अपॉन में ध्यान दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ऐसा नीचे लिखा हुआ है। ये कैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये लिखा है माइनस का ए बी, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, फिर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा ए प्लस बी। और जब ए प्लस बी बचा तो अब ध्यान से देखिए, जब a प्लस बी बचा तो 7.5 और 1 कितना हुआ 8.5। a का मान है यहाँ 7.5, a का मान है 7.5 और b का मान है 1। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 8.5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला है 176। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग क्वेश्चन ध्यान दें और कोशिश करें। देखिए ये क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिले, सबसे पहले तो ये बहुत आसान होता है। ये सीरीज़ मैंने आपको पूरी पढ़ाई हुई है और ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अब देखिएगा ये लिखा हुआ है 20 लिखा है, 4 इंटू 5 है, ये जो लिखा हुआ है 5 इंटू 6 है, ये जो लिखा हुआ है 6 इंटू 7 है, ये 7 इंटू 8 है, ये 8 इंटू 9 है, ये 9 इंटू 10 है, ये 10 इंटू 11 है और ये 11 इंटू 12 है। अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो कैसे लिखना होगा, आप देखो कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 8 हो गया। अगर अपॉन की बात करें तो फर्स्ट एंड लास्ट 4 गुणे 12, 4 से काटा 2 हुआ, 2 से काटा 6, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 1/6। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसको बहुत ज़्यादा आसान बता दिया है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको नंबर सिस्टम में ऐसा पूरा टाइप बताया है, ठीक है। आप मेरे क्लास नोट्स देखिएगा, वहाँ पर मैंने पूरा टाइप समझाया है, क्वेश्चन कितने टाइप से बनता है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको और कैसे कर सकते हैं एक बार और देख लो, कुछ नए बच्चे होंगे हो सकता है ना समझ पाएँ इसे, तो एक बार इसका मेथड एक और देख लो। अगला मेथड ये होगा, ये 4 गुणे 5 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 गुणे 5, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 1/4 माइनस 1/5, ऐसा हम लिख सकते हैं। 1/20 को 1/4 माइनस 1/5 हम लिख सकते हैं। तो आप लिखोगे 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8 और थोड़ा आगे बढ़ते हैं 1/11 माइनस 1/12। देखिए सब कट जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट बचता है, यहाँ सब कट जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा। तो पहला हुआ 1/4, आखिरी हुआ 1/12, एलसीएम हो गया 12, तो ये कितना मिला हमें, ये मिला आपको 3 और ये कितना मिला 1, तो 2/12 मतलब 1/6। उम्मीद है ये तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब सब लोग इसे सीख गए होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला है क्वेश्चन नंबर 177। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान दें कैसे करना होता है। फिर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, पहले जब क्वेश्चन आपके सामने आए वीडियो को पॉज करो, अपने आप प्रैक्टिस करो। आपको हो सकता है शुरुआत में समय बहुत लगे, 4 घंटे लग गए सर वीडियो पढ़ने में, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, और आपको अच्छा लगेगा कि हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और एक बार अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया ना, फिर आपको मैथ से डरने का काम खत्म। क्यों? क्योंकि टीसीएस जो जब से एग्जाम बनाना स्टार्ट किया है वो 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के देता है, और हम लोग करते क्या है, परसेंटेज बहुत पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत पढ़ते हैं। वहाँ क्वेश्चन क्या है, फिक्स है कि मतलब इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। लेकिन सिंप्लीफिकेशन में क्या है, क्वेश्चन का कोई भी फिक्स नहीं है। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, क्वेश्चन हर बार अलग टाइप का देता है, ठीक है। अलजेब्रा हर बार क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन तो अलग टाइप के मिलते ही मिलते हैं। ये क्या प्रैक्टिस से आएगा, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बहुत मज़ा आने वाला है। मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत करें, ठीक है। एक एक क्वेश्चन लगाएं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 2 1 कम 2 1 3/2। ये यहाँ पे हुआ 3, ऊपर हो गया 2, तो आपने इसको लिखा, ये हो गया आपका 3/2, 2 ऊपर पहुँच गया। 3 1 कम 3 2 5/3, ये 5 हो गया, ये यहाँ 3 पहुँच गया। 5 1 कम 5 3 8, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया। और 8 1 कम 8 5 13, तो x का मान हो गया 13/8। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप सब लोग इतना तो कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पूछा है तो इसका मान बताइए, तो यहाँ पे क्या हुआ, x का जो मान हमें मिला है वो मिला है 13/8। यहाँ क्या बोला है 2x, तो 13/8 और ये लिखा है 2x, तो 2x का मान ये हो गया, और प्लस क्या लिखा हुआ है 7/4। अब जरा ध्यान से देखना, थोड़ा समझना, आपको इसको जोड़ना है। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे आप 8 कर लो, मतलब 2 का गुणा करा लो, और यहाँ भी 2 का गुणा करा लो, तो ये हुआ 26, ये हुआ 14। 26 और 14 कितना हुआ 40, नीचे कितना है 8। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 5। उम्मीद है आप लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, ठीक है। पहले आपने सॉल्व किया होगा, फिर आपने देखा होगा, कुछ ना कुछ नया आपको मिला होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 178। आपको लग रहा होगा सिंप्लीफिकेशन देख के बहुत डर लगता है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी आदत क्या हो गई है, हम क्वेश्चन को देखिए और आंसर आ जाए। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम देखिए और आंसर आ जाए, ठीक है। हमें करना होगा, थोड़ी मेहनत करिए। चलिए आपने कर लिया होगा, क्वेश्चन देखिए।
ये हुआ 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 5, ये हुआ 5/3 प्लस अब उसको गुणा करा लें तो ये हो जाएगा 2x/49 हो जाएगा, बराबर ये क्या लिखा हुआ है 5/4 इंटू क्या लिखा हुआ है 2/3। ये जो भाग है हमने इसको उल्टा लिख दिया है तो इसको लिख दिया हमने 6/1। तो उम्मीद है इतने समझ गए होंगे आप लोग। आपने इसे 2 से काटा 2 मिला, इसे 2 से काटा 3 मिला और 3 से 3 कट गया, इसका मान हमें 5 मिला। ठीक है, तो आपने देखा कि 2x/49 बराबर हमें मिला 5 - 5/3, 5 से 15 में 5 गया तो ये हमें मिला 10/3। अब 10/3 ये दिया है 2x/49। ध्यान से देखिए, ऐसे आपने 2 से काटा तो 5 मिला, तो हमें क्या मिला 49 × 5 / 3। तो 9 × 45 कैरी 4, 9 सॉरी हाँ ठीक है 5 में 42 कैरी कितना 4, 5 को 20, 4 24/3, 3 का भाग दिया 3 × 8 24, 3 एकम 3, 2/3। आपके क्वेश्चन का आंसर 81 सही 2/3। उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे और आप सभी ने कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन है 179। अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग क्वेश्चन को ध्यान दें, समझें। आप इसे देख के भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो ध्यान देना। अगर आप इस सवाल में 4 यहाँ से कॉमन ले लो, इस क्वेश्चन से अगर तुम 4 कॉमन ले लो, सभी से 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ मिलेगा 1 + 8, ठीक है। इससे जब 4 कॉमन लोगे तो 27, ऐसे ही जो मिलेगा वो मिला आपको 1000। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपने कॉमन अभी 4 लिया है। ये लिखा हुआ है 1 का क्यूब, ये लिखा हुआ है 2 का क्यूब, ये लिखा हुआ है 3 का क्यूब प्लस है, और ये इसके बाद जो आपको लिखा है ये लिखा है 10 का क्यूब। और इस पूरी का मान जो हम देख चुके हैं वो 30 25 आपको दिया गया था। तो करना क्या है, ये आपको 30 25 मिला और गुणे कितना करना है 4। ध्यान से देखिए अगर 3000 × 4 कराइए, 3000 × 4 12000 हुआ और 25 × 4 100 हुआ, तो आंसर 12100, 12100। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 12100। तो उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे, सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है वो बोला है 180। 180 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करना होता है मैं आपको ये सिखाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा होगा तो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ -3abc फिर क्या होगा a + b + c, ये हो जाएगा a² + b² + c² ab bc और ca। ये क्वेश्चन का फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होता है, यही लगभग फॉर्मूला होता है। देखिए अगर यहाँ पे a + b + c का मान 0 हो जाए, अगर a + b + c का मान 0 हो जाए, इसका मान अगर 0 हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो फॉर्मूला क्या बनेगा a³ + b³ + c³ बराबर क्या हो जाएगा 3abc। ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, आपने फॉर्मूला तो पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए क्या सवाल है। ये देखिए आपने यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए का जो मान दिया है, ए का मान जो दिया है ये हमें दिया गया है 4.965, ये माइनस है, ये माइनस है। और बी का मान जो दिया है 2.343, सी का जो मान दिया है 2.622। देखिए माइनस है, इसका मतलब क्या, फॉर्मूला प्लस में होता है। तो यहाँ पे बी के मान को अगर हम माइनस में लिख लें, इसको भी माइनस में लिख लें, इन दोनों को जोड़ने पर हमें ये मिल रहा है। तो क्या हो रहा है a - b - c का क्यूब, कुछ ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बताइए, अगर यहाँ पे आप ये समझे, यहाँ पे जो फॉर्मूला हो रहा है a + b या a - b - c, ये 0 हो रहा है। क्या हो रहा है 0। जब ये 0 हो रहा है तो पूरे क्वेश्चन का मान क्या हो जाएगा 0। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 0। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। सवाल ये बहुत अच्छा है, मैं आपको ये पूरा टाइप सिखा दूंगा ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर है 181। चलिए अगला क्वेश्चन है 181। अच्छा सवाल है, पहले अपने आप कोशिश करें, इसके बाद वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन। देखिए अब समझिए कैसे करना था। आपने इसको सॉल्व किया 1/x + y। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x + y अपॉन क्या लिखा हुआ है xy। ये बात तो समझ में आ गई होगी। इसका एलसीएम xy हो गया, ऊपर क्या हो गया x + y।
आपने उसको सॉल्व किया तो क्या मिला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, x इंटू वाई। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर क्या होगा, एक्स वाई। इसको उधर भेज दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इधर ले आए बराबर क्या हो गया, 0। ये उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि इसका मान इस फॉर्मूले के में आता है। आपको फॉर्मूला सभी को मालूम होगा, क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, ये होता है एक्स माइनस वाई, फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसका मान हमें 0 मिल चुका है तो ये भी क्या हो गया, 0। पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 0। आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैसे करना है देखें, समझें। आपने यहाँ पे देखा कि हमें ये मान यहाँ पे दिया हुआ है। आपने देखा कि x इंटू वाई को हम 1/x प्लस वाई हम लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आपसे ये मान पूछा गया है, आपने क्या किया, ये आपने लिखा 1/1, फिर आपने क्या लिखा, x प्लस वाई पूरी का होल क्यूब। क्योंकि x इंटू वाई को हम क्या लिख सकते थे, x प्लस वाई, तो ये लिखा था x क्यूब प्लस वाई क्यूब, हमने लिखा x प्लस वाई का होल क्यूब। और फिर माइनस क्या लिखा हुआ है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब क्या हुआ, a क्यूब प्लस b क्यूब, फॉर्मूला आपको आता ही होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab x प्लस वाई माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये यहाँ से कैंसिल हो गया। इसका मान हमें जो दिया गया था, पहले दिया गया है 1, तो ये 1, 3 इंटू 1, क्वेश्चन का आंसर हुआ 3। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सवाल बहुत अच्छा, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, जब तक आप अपने आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है 183। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन अलजेब्रा का है यहाँ, लेकिन यहाँ दिमाग बहुत लगाना है, ठीक है। शुरुआत में बच्चों से गलती होती है। यहाँ पे 8x क्यूब लिखा है और यहाँ पे x क्यूब लिखा है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे 2x होना चाहिए। 2x कब होगा, अब क्या करना है, इसमें 2 का गुणा करा दीजिए, दोनों तरफ 2 का गुणा करा दीजिए। जब आप 2 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका 2 का गुणा कराया तो 1/x हो गया, और 2 का गुणा कराया तो ये 4 हो गया। अब क्या करना है, हमें इसका क्यूब करना है। आप सभी को मालूम है जब इसका हमें क्यूब करना है, क्यूब क्यों करना है, क्योंकि हमसे क्यूब का मान ही पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे क्या होगा, देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब, हमें ये चाहिए, इसको आपने अलग कर लिया, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 a का मान 2x, b का मान 1/x और x प्लस वाई 3xy और फिर x प्लस वाई का मान जो है वो क्या आ चुका है, 4। आपने इससे इसको काटा तो ये मिला 3 दूनी 6, 6 चौको 24, ये पूरा जो हमें मिला ये 24 मिल गया है। उम्मीद है ये आ गया होगा। अब 4 का क्यूब कितना हुआ, 64, 64 में से 24 को उस तरफ भेज दिया तो 64 में 24 माइनस हुआ, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, 40। आप लोग सॉल्व कर पाओगे, आसान सवाल होता है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूले समझते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। बस वही फॉर्मूला है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस z का मान 0 हो रहा है। ये कैसे, आपने माना इसको x, माना इसको y, माना इसको z, तो x प्लस वाई प्लस z का मान क्या हो रहा है, 0। कैसे, देखिए, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो जब x y z का मान 0 हो रहा है तो क्या बचेगा, 3xyz 3। अब देखो, ये अपने या ए बी सी मान लो, यहाँ पे ए बी सी कर लो, ठीक है। तो ये पूरा मान a का है, ये b का है और ये c का है, और तीनों वैल्यू माइनस में है, तो देखो a फिर b फिर क्या है, ये c, तो यहाँ क्या होगा आंसर, 3abc। ये आपकी क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c, फिर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca।
इसका मान 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0। तो फॉर्मूला क्या बना, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या हुआ 3abc। बस 3abc वही हमने आंसर टिक किया है, आप लोग सीख गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया है 185। अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग अच्छे से समझना, वरना ये क्वेश्चन में गलती हो सकती है। देखिए आपको दो समीकरण दिए हैं और स्क्वायर में मान पूछा गया है, ठीक है। तो मतलब है इन समीकरण का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने जब इसका स्क्वायर किया तो क्या बनने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका बना a² x² प्लस b² y² a पूरे का होल स्क्वायर करना होगा हमें, ठीक है। प्लस क्या मिलेगा a² b² प्लस 2ax और ये हो गया by। 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। ये 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। आपने अब इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या मिला, ये आपको मिला b² x² माइनस का a² प्लस b² a² माइनस y² और माइनस का क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा 2bx माइनस bx इंटू ay। फॉर्मूला वही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया a² b² माइनस 2ab, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। आपने इसे जब सॉल्व किया, ध्यान से देखिएगा, जब आपने इसे सॉल्व किया आपने इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ से a² कॉमन आ गया, क्या मिला x² प्लस y²। फिर आपने जब इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिला हमें, जैसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा, तो ये कॉमन कितना आ जाएगा, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है b², तो क्या मिलेगा x² प्लस y² मिल जाएगा। अब जब यहाँ से देखिए x b y ये कैंसिल हो गया और इसका मान हमें कितना मिला 40 मिला। ध्यान से देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान कितना दिया है 4। तो यहाँ पे इसका मान क्या हुआ 4, इसका मान कितना हुआ 4। तो 4 हम अगर कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें, a² प्लस b² बराबर आपको दिया गया है 40। 4 से भाग दे दिया तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 10। आपकी क्वेश्चन का आंसर है 10। एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपने वीडियो एक बार देख लिया होगा, अपने आप एक बार और लगाइए तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट एक बार फिर सुन लीजिए। इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों को जोड़ दिया, कॉमन लिखा, लिखना सीखा, क्वेश्चन का आंसर आ गया। करिए एक बार, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमें बोला गया है, अगला क्वेश्चन क्या है देखें। बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन ध्यान दें। ये लिखा हुआ है 1+, देखिए इन दोनों के बेस इक्वल हैं, तो मतलब दोनों नंबर से बराबर हैं। ये क्या है, इससे एक कम है, ये क्या इससे एक ज़्यादा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 8 7 6 5 4 3 -1 इंटू क्या लिखेंगे 8 7 6 5 4 4 4 2 + 1 सॉरी 4 3 + 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 3 + 1 5 4 3 + 1, तो ये 4 आपका मिल जाएगा। अब नीचे का ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, तो नीचे लिखा हुआ है a²। क्या लिखा हुआ है a²। देखिए यहाँ पे जब a² ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है जैसे कि इस नंबर का 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस b²। तो यहाँ पे बना, ये हमने इसको a मान लिया है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए नीचे a² हो गया है। तो क्या हो गया 1 प्लस ये क्या हो गया a माइनस बी को हमने 1 मान लिया है, तो ये हो गया a² माइनस 1 का स्क्वायर होगा और बटे में यहाँ क्या है a² और बटे में स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 1। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। सवाल बहुत अच्छा है, ज़रूर प्रैक्टिस करना। बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में समझ में नहीं आया कैसे हमें करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिए और क्वेश्चन समझिए। आपके सामने एक बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। पूछा गया है इसका मान क्या है। आपने लिखा है a² प्लस b² प्लस c² माइनस का 2a, ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2b प्लस का 2c और प्लस का क्या मिलेगा 3, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। जरा ध्यान से देखिएगा, a²
प्लस 1 और माइनस का ये माइनस का 2a, इसको आपने अलग कर लिया। अब लिखा b स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2b, इसको आपने अलग कर लिया। फिर आपने लिखा c स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2c बराबर आपने 0 किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा हुआ है b प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये क्या लिखा हुआ है c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ 0। तो यहाँ से a का मान मिला हमें बराबर, इसके बराबर हमने 0 कर दिया। a का मान मिला 1, b का मान मिला -1 और c का मान मिला -1। आपने यहाँ पे रखा a का मान, जैसे आपने 1 लिखा तो कितना मिला 2 और b का मान हमने -1 रखा तो जहाँ -1 रखा तो प्लस का 3 मिला और यहाँ पे -1 रखा तो 4 मिला। 5 में से 4 गया, क्वेश्चन का आंसर है 1। सवाल बहुत अच्छा है, आप लोग सीख तो गए होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है वो है 188। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है, देखिए ये स्क्वायर के रूप में लिखा है लेकिन ये 9 है और यहाँ पे 5 है, तो 9 5 स्क्वायर करोगे 5 का तो यहाँ 25 होना चाहिए, नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 3 चाहिए। तो आपने किया क्या, ये लिखा था 5a प्लस 1/3a बराबर 5 लिखा था। आपने क्या किया, 3/5 से गुणा सभी में करा दिया, 3/5 से सभी में गुणा करा दिया। तो यहाँ 5 से 5 कटा, 3a बचा। जब यहाँ पे 3/5 से आपने गुणा कराया, 3 से 3 कटा, 1/5a बचा। और 3/5 से गुणा जब आपने यहाँ कराया तो यहाँ कितना बचा 3। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करने से आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आपने इसका स्क्वायर किया, 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर पर b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान हो गया 3a और b का मान हो गया 1/5a। a से a कट गया तो ये हमें कितना मिला, यहाँ पे हमें जो मिला ये हमें मिला 6/5। ये कितना मिला 6/5। तो 6/5 जो मिला प्लस का है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 9 माइनस 6/5। ठीक है, 6/5 ये कहाँ से आया, ये वाला जो 6/5 है ये यहाँ पहुँच गया। अब क्या हुआ, 9 पन्ना 45, 45 में से 6 गया तो 39/5। कितना से मिला 39/5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 39/5। समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है 180। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिएगा। ये क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ये फॉर्मूला होता है। इसका जो मान आपको 13 दिया है तो 13 का स्क्वायर हुआ 169। इसका मान हमें दिया है 69 तो ये हो गया 69 और हमसे ये पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, 69 इसमें से गया तो 100 बचा, 2 का भाग दे दिया तो 50 बचा। जो आपसे पूछा गया है उसका मान क्या है 50। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन था 189। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 190। 190 अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले कोशिश करें फिर समझाते हैं। देखिए आपने कर लिया होगा, कैसे करना है देखिए आपको ये मान पूछा गया है तो पहले हमें x इंटू वाई निकालना है। ये x है, ये y है। जैसे आप x इंटू वाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इसका 3 माइनस 2 कितना हुआ 1। अब हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे आपने इसका स्क्वायर किया तो 3 और 2 5 प्लस 2√6। आपने इसका स्क्वायर कर दिया प्लस तो 5 माइनस 2√6 तो √6 2√6 कट गया तो क्या मिला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान मिला कितना मिला 10। अब हमसे मान क्या पूछा गया है 8xy इसका, तो x इंटू वाई का मान तो हमें 1 मिला, इसका मान 10 मिला, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 80। उम्मीद है आप सबने कर दिया था।
आ भी गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन कोशिश करें, इसके बाद समझिए क्या करना है। समझा रहा हूँ, क्वेश्चन देखिएगा। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। आपने क्या किया, इससे x कॉमन ले लिया, ठीक है। जैसे आपने इससे x कॉमन ले लिया तो क्या होने वाला है देखिएगा। तो ये आपका मिल जाएगा x और ये क्या मिल जाएगा, ये आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। आपने x कॉमन लिया x और ये हमें मिल जाएगा माइनस का 3 और ये मिल जाएगा 1/x बराबर क्या हुआ 0। तो ये क्या, यहाँ से क्या मिल जाएगा x प्लस 1/x बराबर 3। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे। दो संख्याओं का मल्टीपल 0 है तो या तो x बराबर 0 और या तो x प्लस 1/x और बराबर -3 बराबर 0। तो क्या मिला x प्लस 1/x बराबर। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। पावर 5 निकालनी है, ठीक है। कैसे करना होगा ध्यान दीजिए। देखिए, जब आपको पावर 5 निकालनी हो तो पहले स्क्वायर का मान निकाल लें, फिर क्यूब का मान निकाल लें, ठीक है। और दोनों निकालने के बाद माइनस क्या कर दें, x प्लस 1/x का मान, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो इसका मान अगर आप निकालेंगे स्क्वायर का तो आपको मालूम है 3 का स्क्वायर क्या है 9, 9 में 2 गया कितना हुआ 7। अब 3 का क्यूब क्या है, 3 का क्यूब 27, 27 में से अगर 9 गया तो 27 में से 9 गया कितना मिला 18 और माइनस कितना है 3। तो ये हुआ 126 में 3 गया 123। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये कैसे है, ये कैसे है ये मैं आपको चलिए समझा देता हूँ। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये कैसे हुआ ये भी आपको समझा देता हूँ। देखिए सुनिएगा, आप जब निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और आप निकालोगे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इनका गुणा कराओगे तो इसका गुणा इससे x की पावर 5, इसका गुणा इससे तो ये आपका मिला 1/x, इसका गुणा इससे तो 1/, ये आपको मिला x, इसका गुणा इससे कराएंगे कितना मिलेगा x, इसका गुणा इससे कराए तो 1/x की पावर 5। तो हमें क्या है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 मिला, लेकिन प्लस में ये भी है x और 1/x, ठीक है। तो बस ये मान हम माइनस कर देंगे तो हमें ये मान मिल जाएगा, वही हमने समझाया था। ये कैसे निकाला, ये कैसे निकाला, इतना तो बेसिक आपको आता ही होगा। नहीं आता है तो आगे बेसिक भी आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 192। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सुनिए, 7 चौको 28, 28 और 2 29, 28 और 2 30/7 माइनस 1/2, ठीक है। अब ये कितना हुआ, आपने थोड़ा सॉल्व कर लिया इसे, तो इसका एलसीएम मिल गया 14। ये कितना हुआ 60 माइनस 7 मतलब 53/14। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 1 7/2, 7 एकम 7 1 8/7, एलसीएम मिला 14। तो ये हमें कितना मिलेगा, ये हो गया 7 7 49 माइनस प्लस ये कितना है आपका 16। तो 49 और 16 कितना हुआ, ये आपका हो गया 65 बटे कितना होगा 14। तो ये हमें इसका जो मान मिला वो कितना मिला, वो मिला 53/65। तो यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं। ये डिवाइड है, 5 1 55 25 में 1 गया तो 24/5, 24 दूनी 48, 48 और 5 कितना हुआ, 48 5 कितना हुआ 53। ये हो गया 53, 24 पहुँच गया ऊपर, 53 दूनी तो 53 दूनी अगर हम करें तो 53 दूनी 106 और 106 प्लस 24 ये आपका कितना हो गया 130। तो ये हो गया 130 हो गया नीचे, और ऊपर जो मिला वो हमें क्या मिला 53। हमने क्या किया 53/65 इंटू 130/53, ये कट गया। क्वेश्चन का आंसर क्या है 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 2। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। आप सब लोग पहले कोशिश करें
इसके बाद वीडियो देखिएगा, ठीक है। पहले आप लोग कोशिश करें। चलिए समझा रहा हूँ। a माइनस बी, ये लिखा हुआ है a की पावर 1/2 माइनस प्लस b की पावर 1/2। इसके बाद देखिएगा, ये लिखा हुआ है a की पावर 1/2 की पावर 3, फिर लिखा हुआ है b की पावर 1/2 की पावर क्या है। अच्छा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है? अपॉन लिखा है a माइनस a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 प्लस क्या लिखा हुआ है b, और बीच में क्या है? इंटू है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2, ये लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा? इंटू है ये, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2। अब इसके बाद क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, फिर होगा a स्क्वायर की बात करेंगे तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a आ जाएगा, b स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab तो a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2। ये फॉर्मूला हमने क्या तोड़ा है? a क्यूब प्लस बी क्यूब का तोड़ा है, ये आपको आता होगा। अब देखिए अपॉन में क्या लिखा हुआ है? अपॉन में लिखा हुआ है a की पावर 1/2, b की पावर 1/2 और प्लस b लिखा हुआ है। ये देखिए, ये कट गया, ये कट गया। क्वेश्चन का आंसर a माइनस बी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या है? a माइनस बी। चलिए देखिए आपने कैसे किया। देखिए हमें इसका मान यहाँ से पूछा गया है, इस क्वेश्चन में इसका मान पूछा गया है। इसके मान में क्या है? दो वेरिएबल हैं x और y। यहाँ पे दो वेरिएबल क्या हैं? x और y। हमें x और y के मान केवल लिखने हैं, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपने क्या किया? यहाँ से x का मान निकाला, तो जो x का मान है वो आ गया x का मान आ गया a/b। आपने यहाँ y का मान निकाला तो आ गया b/a, ठीक है। इतना आ गया होगा। आपने यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या लिखा? a/b, यहाँ क्या लिखा? b/a। तो ये आ गया 1/, ये b ऊपर पहुँच जाएगा, और ये हो गया a प्लस बी, a ऊपर आ गया, b प्लस a, एल्शियम कितना आ गया? b प्लस a या a प्लस a, ये b प्लस a कट गया, आंसर क्या है? 1। खत्म। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 195। अपने आप में बहुत अच्छा सवाल सब लोग, ऐसा सवाल इसको अपने आप पहले कोशिश करिए, ठीक है। समझा रहा हूँ, कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए, आपने इसको देखा तो ये क्या लिखा हुआ है? 7955 माइनस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं, इंटू 7955 प्लस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। आपने जब इसको देखा तो क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर 7955 स्क्वायर और माइनस क्या हुआ? 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x का मान क्या हो? 1 हो। देखो ये यहाँ पे -1 है, x का मान जब 1 हो जाएगा तो 1 कट जाएगा और ये पूर्ण वर्ग हो गया है, तो x का मान क्या है? 1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल भी अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग ध्यान दें, समझें इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने जो ये लिखा हुआ है इसको आपने अलग लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या बना? 1 + 1 + 1 + 1 + 1 अनंत तक दिया गया है, तो n तक दिया गया है। अब माइनस कॉमन ले लिया, ये क्या बना? 1/n + 1, फिर क्या है? 2/n + 1, फिर क्या है? 3/n + 1। ऐसी कहाँ तक है? n/n + 1। देखिए सबका जो एलसीएम आएगा, जैसे इसका मान n तक दिया तो इसका मान क्या लिख लोगे आप? n। फिर माइनस क्या हो गया? ये 1 2 3 4 n तक दिया है। आपको मालूम है 1 + 2 + 3 + 4 अगर n तक दिया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है n a + l/2, मतलब 1 + n a + l/2। ये फॉर्मूला होता है। ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। प्राकृतिक समांतर श्रेणी का योग होता है Sn बराबर n a + l/2। तो ये हो गया n, ये हो गया 1 + n, ये हो गया /2 और बटे में क्या है? n + 1, n + 1 ये कट गया, n - n/2। क्वेश्चन का आंसर n/2, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है n/2।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। देखिए कैसे करना था। आपने इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया x और ये हो गया 5 3 8 और माइनस का 2√15। माइनस का कितना हो जाएगा, आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो a + b हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये 5 3 8 हो गया और 2 कितना हो गया 15। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद में लिखा x - 8 बराबर माइनस का 2√15। जो आपने ऐसे इसका स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ तो क्या मिलने वाला है, ये आपको क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर मिला, b स्क्वायर मिला। इसके बाद जब आपको मिला 2ab मतलब 16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 16x मिला। और जब हमने इसका स्क्वायर किया तो 15 × 4 कितना मिला, 60। ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछा गया है, वहाँ पे हमें ये मान पूछा गया है और वहाँ पे मान क्या क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ में क्या मिला है, एक्स स्क्वायर मिला माइनस का 16x मिला, ये तो कॉमन हो गया। 60 को आपने जब इस तरफ भेजा तो माइनस का हुआ, तो ये प्लस का 4 हुआ। इसका मान क्या है, 0। इसका मान क्या है, 0। जबकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, 6। तो यहाँ पे अगर हम 2 जोड़ दें तो 2 जोड़ने से मान मिल जाएगा, तो 2 हम यहाँ भी जोड़ दें तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 199 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए और समझिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। कैसे करना होगा ये मैं आपको कोशिश करूँगा किसी आसान मेथड से बताऊँ। आपने क्या किया, अगर इसको सॉल्व करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। आपने इसको लिखा x + y, यहाँ लिखा x - y प्लस x - y अपॉन x + y। आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा x - y, ये मिल जाएगा x + y। तो नीचे क्या मिलना है, x² - y²। अच्छा ऊपर क्या मिलना है, 2x² + y²। तो आपने क्या किया, y को ये मान लिया और x तो x दिया गया है, तो हमें उससे सीधे रिजल्ट ये मिल जाएगा 2x² + y² अपॉन x² - y²। चलिए देखिए 2, ये आपका हो गया x² माइनस प्लस, आप जब इसका स्क्वायर करोगे, आपको y का मान दिया है तो ये हो जाएगा x² - 1। चलिए अपॉन में आते हैं, तो ये लिखा है x² तो माइनस का x², फिर माइनस है, y का मान वही है तो x² - 1 हो गया। बराबर जो दिया है वो हमें 14 दिया है। x² कट गया, ये प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1, इसका काम खत्म हो गया। 2 से भाग दे दिया तो 7 हो गया। तो ये क्या मिला, 2x² - 1 बराबर 7। तो 2x² बराबर आपको क्या मिला, 8। 2 से काटा 4, तो x² का मान 4, तो x का मान क्या हुआ, +-2। खत्म। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। अगर इसको आपने बुक के मेथड से देखा तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। देखिए अगला क्वेश्चन जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई है। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करिए। तो 2 की पावर 32 हमने ऐसे ही लिखा। यहाँ क्या करना है, 2 - 1 से गुणा और 2 - 1 से भाग। उसके बाद जैसा सवाल लिखा हुआ है वैसे ही क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे क्वेश्चन लिख लीजिए। तो यहाँ तक क्वेश्चन दिया गया था। देखिए ये हो गया a - b, a + b, a² - b²। अब यहाँ पे मिला a² - b², तो स्क्वायर क्या हुआ, 4। 4 4 क्या हुआ, 8। 8 8 क्या हुआ, 16। 16 16 क्या हुआ, 32। तो ये मिला 2 की पावर 32 माइनस 2 की पावर 32 माइनस +1। कैंसिल। आंसर क्या है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी एक्सरसाइज, ये आपकी सिंप्लीफिकेशन की अभी एक्सरसाइज ए हुई है, बी अभी बाकी है। और मैं बी पढ़ाने के बाद सिंप्लीफिकेशन की डाउट क्लास दूंगा, सही की डाउट क्लास दूंगा। जो भी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया है, कोई छूट गया है, तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।